किया गया था, हर नाले पर हर खाले पर वहां पर मकबरा बना दिया था और उन मकबरों को हटाने का काम हमारी सरकार ने उस समय किया। हमारी सरकार ने तमाम अवैध अतिक्रमण, चाहे हमारे ही है, एक पक्ष ये ना कहे एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है जिस प्रकार से लोग कहते हैं, हाँ। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इस प्रकार से अगर जो सुचारिता देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। नहीं विपिन जी, मैं इसीलिए ये पूछ रही हूँ पर ना विपक्ष को कुछ मुद्दा मिला। मुझे एक बार मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। ये बात सिर्फ यूसीसी पर, हाँ। ये बात सिर्फ ये इस हिंसा की नहीं है। इस हिंसा को भड़काने का काम कैसे होता है, क्योंकि एक बड़ा बयान आज धामी जी ने दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का एक और बयान है, मुमताज जी उसके बाद आ रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी हिंसा पर जो पुष्कर धामी ने बयान दिया, उन्होंने कहा पहले से हिंसा की साजिश की गई, पत्रकारों पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया, उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ये कह रहे हैं धामी। पुष्कर धामी का सीधा मानना है कि पहले से साजिश थी, क्योंकि अचानक से ऐसे पेट्रोल बम सामने नहीं आते हैं। डंडे हाथों में लिए हुए अचानक से भीड़ आती है। वो जरा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक व्यक्ति आता है, उसके बाद बहुत सारी भीड़ आ जाती है जो हाथों में डंडे लिए सामने आती है। पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी हुई है। इस विजुअल को जरा पूरा दिखाइए। और वहां ये हिंसा हो रही थी। ये रात की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। अब ये क्यों हुआ है? ये तैयारी के साथ हुआ है क्या? क्योंकि जब डिमोलिशन के लिए जाती है, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए, तो पहले से नोटिस दिया जाता है। और वहां पर जब डिमोलिशन हटाने पहुंची, ये सिर्फ उत्तराखंड की तस्वीर नहीं है। मुमताज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बरेली की तस्वीर दिखा दीजिए। बरेली की तस्वीर, आज क्या हुआ बरेली में? तौकीर रजा साहब बोल रहे हैं वहां पर, ये तौकीर रजा वहां पहुंचे और वहां देखिए भीड़ कितनी पहुंच गई। और ये वही तौकीर रजा है जो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए जंग का माहौल पैदा कर दिया है। और आप आइए सड़क पर उतरिए। यहां पर एक चिंगारी मुमताज साहब यहां दंगा फैला सकती है। यह करने की जरूरत क्या है? इस भीड़ को यहां इकट्ठा करके क्या करने की कोशिश हो रही है? मुमताज साहब। सुचारिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि जो और पैनल में लोग हैं वो बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, कहीं भी तशद्दुद हो, कहीं भी उपद्रव हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। वो नहीं होना चाहिए। लोगों को सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जो कुछ ये घटना हुई है वो वाकई अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार साजिश की बात की जा रही। सुचारिता जी, 465 मज़ारें और मस्जिदें इससे पहले भी तोड़ी गई हैं, जो रिपोर्ट है। 45-46 मंदिर तोड़े गए और 2 गुरुद्वारा, ये रिपोर्ट वहाँ से आई। अब सवाल ये है कि इतनी मंदिर और मज़ारें सब तोड़ी गई हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होने वाला है तभी ये हो गया। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है। साजिश कौन कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सीएम पुष्कर धामी जी कह रहे हैं कि साहब ये पहले से सुनियोजित था। सवाल ये है कि सरकार आपके पास है, सरकार आप चला रहे हैं, और ये मुख्यमंत्रियों का कहना है, हुकूमत बैठे हुए लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे, हुकूमत चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता। सवाल ये है कि फिर ये कैसे हो गया? इससे पहले नहीं हुआ, अब क्यों हो गया जब चुनाव है तो? दूसरी चीज ये कि हमारी खुफिया एजेंसी, तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या सरकार करा रही है ये? कि जब आप जान रहे हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत का फेल्योर है। और मैं सुचारिता जी आपके चैनल पे इससे आप कह रहे हैं चुनाव है तो ये हो रहा है, हुकूमत का फेल्योर। अगर आप ये कह रहे हैं चुनाव है तो की नाकामी है, जी बिल्कुल नहीं, सरकार करा रही है। मुझे लग रहा है कि ये मिला जुला है और कुछ जो बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ कौन करा रही है, ये तो जांच सरकार करेगी ना। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं चुनाव के समय हो रही है, इन लोगों को पेट्रोल पंप और डंडे और पत्थरबाजी करने के लिए सरकार ने कहा नहीं क्या आप उतर जाइए और आगजनी करिए, पुलिस वालों को घेर लीजिए, उन्हें जिंदा जलाइए। ये कह रहा हूँ नहीं, सरकार ने नहीं कहा, सरकार ने नहीं कहा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब उन्हें पता था ये सुनियोजित है, ये बहुत बड़ी, तो खुफिया एजेंसी कहाँ है, इनकी जांच एजेंसियां कहाँ थी, क्या कर रही थी जब ये वहां जा रहे थे कार्रवाई के लिए? विपिन जी बताइए, से तैयारी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? विपिन जी, अगर आज धामी जी कह रहे हैं कि ये सुनियोजित था, जी मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ। एक मिनट सुचारिता जी, एक मिनट सुनिए। अच्छा ठीक है, कंप्लीट करिए। एक आखिरी सवाल सुन लीजिए। कंप्लीट करिए। मेरा ये सवाल भी है कि हुकूमत की मरकजी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई,
लेकिन क्या ये काम नाकामी नहीं है कि पूरे देश में पत्थर चलने लगे? ये क्यों हो रहा है? कौन करा रहा है? पूरे ये देश का में माहौल पत्थर खराब। चलने लगे? इसकी जांच क्यों नहीं होती है? कहाँ चल रहा है पत्थर? अरे पूरे देश में पत्थर आपको चल रहा है, पता कहाँ नहीं चल क्या? रहा है? यूपी में चला, कहाँ चला? यूपी में पत्थर चलाए कहाँ गए, चला बताइए ना। मध्य प्रदेश में पत्थर चलाए बताइए गए, मौका क्या था, पता कहाँ नहीं? चला बताइए ना, जरा खुलकर बात कर लेते हैं कानपुर में मुमताज नहीं जी। चला था, भूल आप गए कह रहे क्या? पूरे देश में अरे पत्थर चल रहे कानपुर में हैं, नहीं किसने चला चलाए था। पत्थर? अरे कहाँ भाई, चले? मौका क्या था बताइए, पूरा स्पष्ट बताइए। अरे कानपुर में नहीं चला, आप ही के हाँ, यहाँ- कानपुर में क्यों अरे- चला? क्यों अरे चला? भाई, आप ही के यहाँ डिबेट में और आप ही अब बस डिबेट यही कर तो रहे बात थे। है ना। तो फिर अगर तो पूरी वही कह रहा हूँ ना, पूरी क्यों परतें चला? आप खोलिए, बताइए ना। फिर पूरी मध्य परतें प्रदेश में खोलिए चला, और क्यों बताइए चला? कि कौन चला रहा था हाँ? पत्थर, किसने हाँ, हिंसा की है? मध्य प्रदेश रतलाम में पत्थर नहीं चला। मैं वही देखिए। कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार का काम है सुचारिता जी, हमारा काम नहीं है। नहीं, ये इससे जांच का इससे- विषय है और जांच जो है सरकार करवाना चाहिए कि ऐसा विपिन क्यों हो रहा है? विपिन जी जरा क्यों ऐसा बताइए। हो रहा आज धामी जी ये कह दें कि ये सुनियोजित थी, देखिए, दंगा फैलाने की साजिश थी, जलाने की साजिश थी, तो आप लोगों की इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कह रही थी? मुमताज जी बिल्कुल वैलिड सवाल पूछ रहे हैं, बताइए जरा क्या कर रही थी वो? देखिए सुचारिता, हमारी सारी जितनी भी हमने सुरक्षा देनी चाहिए थी या सुरक्षा टीमें जितनी होनी चाहिए थी वहां पर थी। बाद में ना सर, भूमि में रहने वाले लोग हैं सुचारिता। हम जिस प्रकार से सीधे साधे लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड के होते हैं, हाँ। उस प्रकार से हमने सोचा कि ये लोग भी सीधे होंगे, शांति दूत। लेकिन हमको नहीं था पता कि इन्होंने इतने इस प्रकार की चीजें की हुई हैं। लेकिन अब भविष्य में सर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है विपिन जी सॉरी, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको लग रहा था कि वहाँ हिंसा भड़क सकती थी तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं लगा, सीधे साधे लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती विपिन जी, आई एम सॉरी। आप वहां पर अगर प्रदेश में हिंसा हो रही है, प्रदेश जल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं मुमताज जी से सवाल नहीं पूछ सकती उसको लेकर, और आप लोगों को इसको लेकर इंटेलिजेंस यूनिट्स को एक्टिव रहना चाहिए था। इतनी हिंसा हो गई वहां। देखिए, जितनी सुरक्षा वहां पर मौके पर होनी चाहिए थी, पूरी सुरक्षा थी। लेकिन अब हजारों की संख्या में इस प्रकार से भीड़ आ जाएगी, हजारों की संख्या में गलियों के अंदर जिस प्रकार से बात सुरक्षा की सिर्फ नहीं है, बात यह कि आप कह रहे पत्थर जमा हो गए, पेट्रोल बम बनाने की पूरी वो हो गई, ट्रेनिंग हो गई, सब कैसे हो गया वहाँ? देश में पत्थरबाजी क्या कर रही थी आपकी एजेंसियां? आप तो पूरे देश में पत्थरबाजी करवा रहे थे, आपके बीच में मैं बोला। और आज भी जब बरेली में हो रहा था तो वहाँ पे क्यों कन्हैया को मारने वाले लोग तब जाकर के आप टीवी चैनलों में, तब तो कोई घड़ियाली फिर कन्हैया आ गए। आज टीवी चैनलों में बैठकर ठीक है, डीजीपी सर को लीजिए एक बार। चीजें आप लोगों को मौका नहीं मिला। मैं आ रही हूँ प्रेम कुमार जी, विनोद जी आ रही हूँ आपके पास। मैं एक बार जरा डीजीपी सर के पास जाऊँ। कहने का मौका नहीं मिला, समाज को भड़काने का मौका नहीं मिला। इसलिए आप सब लोग, अगर जो यूसीसी पे मौका नहीं मिला, समाज को भड़काने का मौका नहीं मिला, तो आज टीवी चैनल में बैठकर इस प्रकार की बयानबाजी करते हो। आप टीवी चैनल में बैठकर इस प्रकार से मेरा सीधा मानना है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से। बयान एक मिनट एक करके जाएंगे जरा। अतीकुर रहमान साहब को स्क्रीन पर लीजिए, अतीकुर रहमान साहब को स्क्रीन पर लीजिए, विनोद बंसल जी को लीजिए, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि एक एक करके बोलेंगे।